जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से आपको स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट ऑफ डायमेंशन का पार्ट 2। ठीक है ना। पहला एक वीडियो अपलोड हो चुका है जो पूरी बेसिक्स में बताया था यूनिट ऑफ डायमेंशन को, मात्रक और बीमा को। एक एक चीज़ मैंने बताया था। इवन यहाँ पे मैं फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि से स्टार्ट किया था और आपको मैंने पढ़ा दिया था भौतिक राशि किसे कहते हैं। ठीक है ना। भौतिक राशि के कितने टाइप होते हैं, भौतिक राशि ये भी बात पढ़ा दिया था। भौतिक राशि के कौन कौन टाइप होते हैं। भौतिक राशि 3 टाइप के होते हैं, मूल राशि, पूरक राशि, ठीक है, और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि की संख्या कितनी होती है? 7। ये बात मैंने आपको बता दिया था, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है ना। ये एटीसी। पूरक राशि 2 होता है, स्टेरेडियन और स्टेरेडियन, इसकी भी बात मैंने चर्चा कर दिया था। व्युत्पन्न राशि इनफाइनाइट होते हैं, ये अनंत होते हैं। जितना फिजिक्स पढ़ते जाएंगे सारे में व्युत्पन्न राशि आता रहेगा। व्युत्पन्न राशि जो होता है ना वो मूल राशि से निकल कर आता है। ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन को मैंने लिया भी था, कुछ क्वेश्चन को अभी भी ले लेते हैं, जैसे आपको बता देते हैं। हाँ, जो भाई नए हैं अगर इसको देख रहे हैं तो आप पहले वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए कुछ मैं व्युत्पन्न राशि के बारे में अभी चर्चा करता हूँ, डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। और उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इस फिजिक्स को। जैसे पहला क्वेश्चन अगर डेराइव्ड यूनिट्स में क्या है व्युत्पन्न राशि में, तो क्या कर सकते हैं आप? दाब। ठीक है ना। दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा में क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स का या सही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है? आप इसको प्रति को यहां नहीं लिख के आप यहां ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्षेत्रफल को क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मैंने बताया था आपको क्षेत्रफल को, फर्स्ट क्वेश्चन व्युत्पन्न राशि का क्षेत्रफल नहीं पढ़ाया था आपको। स्क्वायर से ये मीटर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। देखिए ना, यही तो इसकी क्या हो गया? यूनिट्स हो गया दाब का। अगर इसकी डायमेंशन की बात किया जाए, अच्छा एक और बात देखिए, यहाँ पे दूसरा तरीका क्या लिखा जाता है? जब भी कोई डिजिट बट्टा में रहता है, जब ऊपर जाता है तो वो माइनस लग जाता है। अगर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, किलोग्राम मीटर इनवर्स -1 सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है ना। ये भी इसके मात्रक होंगे। क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनर कभी कभी सेट कर देता है। इसकी अगर बीमा की बात किया जाएगा, तब एक बात बताइए, किलोग्राम यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा क्या होता है? एम। ये लंबाई है, लंबाई की बीमा क्या होता है? एल। ठीक है ना। -1 और समय का बीमा होता है t-2। एम एल -1 t-2, इसके क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर कहा जाए तो आप क्या कर सकते हैं? आप पृष्ठ तनाव ले लीजिए। सरफेस टेंशन कहते हैं इसको, बल बट्टा लंबाई होता है। क्या होता है? बल बट्टा लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है। बल का फिर से आप वही काम करो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और लंबाई को किसमें मापोगे? मीटर में मापोगे ना, तो मीटर कर लो। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किलोग्राम अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट्स हो गए भाई साहब। पृष्ठ तनाव के यूनिट्स क्या हो गया? किलोग्राम अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। इसकी डायमेंशन की बात किया जाएगा तो किलोग्राम। द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है? एम। अब यहाँ पे देखो मीटर है नहीं, मीटर मीटर तो कट गया है, तो हम यहाँ पे L0 कर सकते हैं, अभी न भी कर सकते हैं। L0 का मतलब है कि यहाँ पे मीटर साइलेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कर भी सकता हूँ, ना भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। क्या किसी भी डिजिट पे पावर अगर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 अगर ये होगा तो फिर से मल्टीपल करेंगे, वही बात आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर भी सकता हूँ, ठीक है, ना भी कर सकता हूँ। L0 कर दूं, ठीक है ना। समय का क्या होता है? T होता है, और -T2 हो जाए क्योंकि ये बट्टा में है, तो ये M L0 t-2। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं आप तो घनत्व को ले सकते हैं। घनत्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। मेरे प्यारे भाइयों, द्रव्यमान मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। और द्रव्यमान का क्या होता है? ऐसी मात्रक आपको पता है, किलोग्राम। आयतन का क्या होता है? आयतन बराबर क्या होता है? वॉल्यूम बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और तीनों को मापते हैं मीटर में, मीटर मल्टीपल मीटर बराबर क्या होगा? मीटर क्यों हो जाएगा? 3 बार गुना करेंगे तो ये इसकी यूनिट्स हो गया। किसके? घनत्व का। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, किलोग्राम मीटर -3। ठीक है ना। इसकी अगर डायमेंशन की बात किया जाएगा तो एम। अब यहां देखो, यहां भी, यहां टाइम नहीं है ना, किसी में टाइम है नहीं है ना, तो अब यहां पे टाइम नहीं है तो टाइम की जगह पे 0 ले लेंगे, या ना भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। L-3t0 कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। ये अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कोणीय वेग। एक बात बताना, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग बराबर होता है रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी अपॉन त्रिज्या, रेडियस,
अब एक बात बताओ भाई, इसकी अगर यूनिट्स निकालना हो तो वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, आपने पढ़ चुका है, मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, और त्रिज्या का क्या होता है? मीटर होता है। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1/सेकेंड जो होता है ना, ये रेकोनीय वेग का ऐसा यूनिट्स होता है। अगर इसकी अगर डायमेंशन की बात किया जाएगा तो m0 l0 t-1 ये भी लिख सकते हैं, या t-1 सीधा सीधा ये भी लिखा जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो मैंने आपको तो ये सारी चीजें बताया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे व्युत्पन्न राशि होंगे, क्योंकि आप जानते हैं इनकी संख्या इनफाइनाइट होता है, ठीक है। जैसे जैसे फिजिक्स में अगले अगले चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाया, बट पढ़ाया नहीं हूं दाब के बारे में, आप कुछ नहीं जानते, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन दाब का मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला ये होता है, इसके हिसाब से निकाला जा सकता है। दाब जिस दिन मैं इसका डिटेल पढ़ूंगा उस दिन भी इसकी डायमेंशन, यूनिट्स, सारी चीजें निकाला जाएगा। पृष्ठ तनाव के बारे में नहीं जानते, सरफेस टेंशन के बारे में, डेंसिटी, कोणीय वेग, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैंने आपको अभी बनाना सिखाया है कि आप बना कैसे सकते हैं। जैसे जैसे इस चैप्टर में चलते जाएंगे, सारी चीजें पढ़ते जाएंगे, वहां से सबका डायमेंशन यूनिट्स खुद निकलता जाएगा, ठीक है ना। मैंने इतना आपको सीखने के लिए इतना बता दिया। आगे जैसे जैसे चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, यूनिट क्या कहते हैं इसकी जो है ना, यूनिट्स और डायमेंशन को बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं ये चीज तो आप समझ गए, अब मैं आगे कुछ बातें अब कंटिन्यू करता हूं आगे, ठीक है ना। तो इसको मिटा दिया जाए। चलिए, तो मैंने आपको व्युत्पन्न राशि के बारे में बता दिया था, ये सारी चीजें, और जितने भी बच जा रहे हैं तो बहुत सारे इनफाइनाइट है, तो जिस जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उसके हिसाब से वहां पे सब कुछ निकालते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अभी मैं आपको कुछ और भी है, फिर जैसे कुछ ऐसी भी भौतिक राशियां हैं ना कि उसके डायमेंशन होते हैं ना उसकी कोई यूनिट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रेडियन एस्ट रेडियन, ना कोई यूनिट्स होता है ना डायमेंशन होता है। तो ऐसी कुछ भौतिक राशियां जिनके नाम लिख लीजिए, ऐसी भौतिक राशियां, ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां जिनके ना कोई डायमेंशन है, ठीक है ना, ऐसी भौतिक राशियां जिसका नामात्रक होता है, नामात्रक होता है ना बीमा, ठीक है। ऐसी भौतिक राशियां जिनके ना कोई डायमेंशन होता है ना कोई यूनिट्स होता है, ठीक है। उसके जैसे क्या है, तो रेडियन आप जानते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ देता है, एस्ट रेडियन, ठीक है, रेडियन एस्ट रेडियन, ठीक है ना। तीसरा आप कह सकते हैं आपेक्षिक घनत्व, ठीक है ना। तीसरा क्या कह सकते हैं? आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व को इंग्लिश में रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। चौथा हो जाएगा अपवर्तनांक, ठीक है। पांचवा कहे तो विकृति, ठीक है ना। ये सब जो है ना 5 है, ये 5 के ना यूनिट्स होते हैं ना, इसके कोई डायमेंशन होता है। जैसे विकृति जो होता है ना, विकृति बराबर होता है, एक बात याद रखिएगा, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई, ठीक है ना। अब बताओ, ये भी लंबाई कट जाएगा, क्या बच्चा भाई साहब? 0। इसके कोई ना यूनिट्स होंगे ना इसके कोई डायमेंशन होंगे, ठीक है ना। इस चीज को आप ऐड कर लीजिए। ऐसी भौतिक राशियां जिसका ना कोई मात्रक होता है ना ही बीमा होता है। कौन कौन होता है? रेडियन होता है, रेडियन होता है, अपेक्षिक घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी, अपवर्तनांक होता है, विकृति होता है। क्लियर है ना। ये जो यूनिट्स हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इनके ना कोई यूनिट्स होते हैं ना कोई डायमेंशन होता है, ना बीमा होता है ना इसके मात्रक होता है। क्लियर है। ये चीजें मुझे उम्मीद है आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, मिटा दूं। चलिए दोस्तों, तो अब मैं कंटिन्यू करता हूं, दूरी के कुछ बड़े मात्रक की बात करता हूं, ठीक है ना। जैसे पहला है खगोलीय इकाई। इसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है भाई? पृथ्वी एवं सूर्य, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को, ठीक है ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। समझ रहे हैं ना। इसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ASTRO, ठीक है ना। एस्ट्रो, समझ में आ रही मेरी बात? नॉमिकल यूनिट्स लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है।
क्या होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को या पृथ्वी सूर्य के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्लियर है ना? एक खगोलीय इकाई बराबर होता है एक खगोलीय इकाई जो होता है ना, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। याद रखिएगा, या इसको अगर आप किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ठीक है ना? एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है ना? इसी को 5 के अकॉर्डिंग टू ले लिया जाता है। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर या 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर या 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ठीक है ना? ये चीज भी हो सकता है। दूसरा बात, अब इसकी बात तो हो गई। दूसरी चर्चा हम करते हैं पार्सिक। पार्सिक नहीं, पहले प्रकाश वर्ष की चर्चा कर लेते हैं। लाइट ईयर। ठीक है, क्या कहते हैं? लाइट ईयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये भी दूरी के कुछ बड़े मात्रक है। ठीक है ना? ये सारे जितने भी मैं बता रहा हूं अभी, इससे अब दूरी के कुछ बड़े मात्रक की बात चल रही है। ये दूरी है ना, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? लिख लीजिए थोड़ा सा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है ना? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये चीजें क्लियर हो गया। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर या 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर भी बोल सकते हैं, 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर। क्लियर है? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक और दूरी का कुछ बड़ा मात्रक है, जिसका दूरी की सबसे बड़ी मात्रक एक है पार्सिक। याद रखिएगा, क्या है? पार्सिक। यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। एक बात याद रखिएगा, यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है या मात्रक है, आप बोल सकते हैं। ठीक है ना? एक पार्सिक बराबर क्या होता है? एक पार्सिक बराबर, इसको ऐसे लिखिए, एक पार्सिक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है ना? एक पार्सिक बराबर क्या होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या आगे भी चेंज कर सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, ये बातें समझ में आ रही कि नहीं? मैंने मीटर को किलोमीटर में चेंज किया तो 1000 से भाग कर दूंगा, 1000 से भाग करूंगा तो ये 10⁻16 जो है ये 3 कट जाएगा, 0 तो कितना होगा 10⁻13 हो जाएगा। पार्सिक क्या होता है? या दूरी का सबसे बड़ा यूनिट से। याद रखिएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पार्सिक होता है। एक पार्सिक बराबर क्या होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। क्लियर है? ये तो जो था ना दूरी के कुछ बड़े मात्रक थे। दूरी के बड़े मात्रक की मैंने बात की, आपको समझ में आ रही है ना? पहली चीजें मैंने क्या बात किया? खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
किसे कहते हैं? पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? 1.5 × 10⁻11 मीटर या 1.496 × 10⁻11 मीटर या 1.496 × 10⁻8 किलोमीटर। अगर मैंने इस मीटर को किलोमीटर में चेंज किया, 1000 से भाग करेंगे, 300 ना कट जाएगा तो 8 हो जाएगा। दूसरा होता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तीसरी चीज है पार्सिक। पार्सिक जो है ना, यूनिट्स जो है ये डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट्स है, याद रखिएगा, यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पार्सिक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10⁻16 मीटर या 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर। ठीक है ना, ये चीजें आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। ये तो दूरी के कुछ सबसे बड़े मात्रक थे। ठीक है, चलिए, जिन भाई को दिक्कत है आप ऐड कर लो। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, इसको मिटा दूं। चलिए, मैंने समय के मात्रक तो सभी को बता दिया था। अब मैं द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक हैं, यूनिट्स हैं, उनको उनकी बात करता हूं। ठीक है ना, किसकी बात करने जा रहा हूं? द्रव्यमान, मास का। ठीक है, पहला देखिए, द्रव्यमान का सबसे बड़ा यूनिट होता है चंद्रशेखर यूनिट। चंद्रशेखर यूनिट याद रखिएगा, ये जो है ना द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है ना, मास का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? चंद्रशेखर यूनिट होता है। और एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर होता है 1.44 इंटू सूरज का द्रव्यमान। ठीक है, सूरज का द्रव्यमान कितना होता है इस बात को जान जाइए, 2 × 10⁻30 kg होता है। ठीक है ना, अच्छा, सूरज का द्रव्यमान ये बात जान गए तो पृथ्वी का द्रव्यमान भी जान जाइए। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है, मास जो होता है, वह होता है 6 × 10⁻24 kg। क्लियर है, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है चंद्रशेखर यूनिट। एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर क्या होता है? 1.44 इंटू सूरज का द्रव्यमान। सूरज का द्रव्यमान क्या होता है? 1.44 इंटू 2 × 10⁻30 kg होता है। क्लियर है, अच्छा, पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने साथ में बता दिया हूँ आपको। ठीक है, जरूरत हो, क्योंकि जब सूरज का जान गए तो पृथ्वी का जानना भी जरूरत है। इसका द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, तीसरा बात क्या है? द्रव्यमान को और किस में मापते हैं? केजी में, किलोग्राम, ये भी होता है भाई साहब, किलोग्राम भी होगा, केजी। ठीक है, और 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, ग्राम भी होगा, ग्राम भी होगा। तीसरा क्या होगा? आप इसको ग्राम भी होगा, पाउंड भी होगा। ठीक है ना, क्या होगा? पाउंड होगा। और 1 पाउंड बराबर कितना होता है? याद रखिएगा, पाउंड भी होगा। 1 पाउंड बराबर होता है 0.4536 kg। क्लियर है, 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 0.4536 kg होता है। तो ये जो था ना द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक था। पहला कौन था? चंद्रशेखर यूनिट। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? चंद्रशेखर यूनिट। एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर क्या होता है? 1.44 इंटू सूरज का द्रव्यमान। सूरज का द्रव्यमान क्या होता है? 2 × 10⁻30 kg। अच्छा, सूरज का द्रव्यमान मैंने बताया था, पृथ्वी का द्रव्यमान आपको साथ में बता दिया हूं। ठीक है ना, हालांकि इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg, किलोग्राम। तीसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? किलोग्राम। ये भी द्रव्यमान की मात्रक है। ग्राम, ठीक है ना, 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। पाउंड भी, 1 पाउंड बराबर कितना? 0.4536 kg। ठीक है, तीसरा और भी याद रखिएगा, कैरेट भी होगा। ठीक है ना, क्या होगा? कैरेट होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? पाउंड तो हो ही गया, कैरेट भी होता है। ठीक है ना, ये और एक और बात याद रखना, 1 कैरेट बराबर क्या होता है? 1 कैरेट बराबर होता है 205 मिलीग्राम। ठीक है, 205 मिलीग्राम या 0.2 ग्राम। ठीक है ना, 1 कैरेट बराबर क्या होता है? 205 मिलीग्राम या 0.2 ग्राम। ठीक है ना, ये सब तो द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक थे। अब मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूं समय के मात्रक के बारे में। ठीक है ना, चलिए तो इसको मिटा दिया जाए और समय की मात्रक की बात करेंगे।
मैंने आपको द्रव्यमान का कुछ यूनिट्स थे जिनको बता दिया, ठीक है ना। बड़े बड़े यूनिट्स द्रव्यमान को किस में माप सकते हैं, मास को। अब मैं समय के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। अब कुछ समय के बड़े यूनिट्स की बात करता हूँ। समय का सबसे बड़ा यूनिट जो होता है ना, कॉस्मिक ईयर होता है, ठीक है ना। समय का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वह कॉस्मस ईयर होता है, ठीक है ना। क्लियर है। और एक कॉस्मस ईयर बराबर होता है 25 करोड़ वर्ष होता है, ठीक है। एक कॉस्मस ईयर बराबर कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष, ठीक है ना। यह समय का सबसे बड़ा मात्रक होता है। दूसरा क्या होता है, चंद्रमास। यह भी समय का मात्रक है, चंद्रमास। इसको लूनर मंथ भी कहते हैं, ठीक है। और एक ये चंद्रमास हो गया, और एक चंद्रमास बराबर कितना होता है, 27.3 दिन या 27 दिन 8 घंटा, ठीक है। चंद्रमास जो होता है लूनर मंथ, एक लूनर मंथ बराबर कितना होता है, 27.3 दिन या 27 दिन 8 घंटा, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है, सौर मास, ठीक है। सौर मास होता है, ठीक है। सौर मास को मैं सोलर मंथ भी कह सकता हूं। और एक सोलर मंथ में 30 या 31 दिन होता है, ठीक है ना। 30 या 31 दिन होता है, क्लियर है। समय का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, कॉस्मस ईयर। एक कॉस्मस ईयर बराबर कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष। दूसरा क्या होता है, चंद्रमास, लूनर मंथ कहते हैं। एक लूनर मंथ बराबर कितना होता है, 27.3 दिन या 27 दिन 8 घंटा। तीसरा क्या होता है, सौर मास, सोलर मंथ। और एक सोलर मंथ बराबर कितना होता है, 30 या 31 दिन, क्लियर है। और समय का सबसे छोटा मात्रक याद रखिएगा, समय का सबसे छोटा इकाई सबसे छोटा मात्रक कहिए, ये जो होता है ना, सैक होता है, ठीक है। समय का सबसे छोटा मात्रक कौन होता है, सैक या सेक भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और एक सेक बराबर कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है। एक सेक बराबर कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। समय का यह सबसे छोटा मात्रक होता है, ठीक है ना। समय का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, कॉस्मस ईयर होता है। और समय का सबसे छोटा मात्रक सेक होता है, क्लियर है। चलिए, तो ये समय का मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब मैं इसको मिटाता हूं और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तापमान को किस में माप सकते हैं, उसके भी कुछ मात्रक हैं जिसको देख लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको समय का बता दिया, किसमें सब किस यूनिट्स क्या क्या होते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ठीक है ना। अब मैं तापमान का, टेम्परेचर का कुछ यूनिट्स की बात कर लेता हूँ। तापमान को आप किस में माप सकते हैं। देखिए, जनरली तापमान के पहला जो होता है ना, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या डिग्री सेल्सियस भी इसको कह सकते हैं, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा जो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तीसरा जो होता है डिग्री र्यूमर, डिग्री र्यूमर, ठीक है। और चौथा जो होता है केल्विन, क्लियर है। ये तापमान के मात्रक थे, किसमें आप इसको माप सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर, केल्विन, क्लियर है। ये बातें हो गई, ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ बातें जैसे बता रहा हूँ, आप देखिए, कुछ ये तो चीज़ें हो गया। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप याद रखना, जैसे अणु की त्रिज्या को, अणु की त्रिज्या को किस में मापते हैं, अणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। अणु की त्रिज्या को किस में मापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, अणु की त्रिज्या को किस में मापते हैं, नैनोमीटर में। और एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है ना। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻�9 मीटर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कोशिका की त्रिज्या को,
कोशिका की त्रिज्या को माइक्रोमीटर में मापते हैं, माइक्रोमीटर में मापते हैं, ठीक है ना। और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तीसरा चीज मैं आपको बता देता हूं, कोशिका की त्रिज्या हो गया, अणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं, कोशिका की त्रिज्या को माइक्रोमीटर में मापते हैं, ठीक है ना। दूसरा कह सकते हैं आप नाभिक की त्रिज्या, ठीक है, नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। और नाभिक की त्रिज्या को फर्मी मीटर में मापते हैं, नाभिक की त्रिज्या को किस में मापते हैं, फर्मी मीटर में, ठीक है। फर्मी मीटर को आप एफएम लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्मी मीटर में मापते हैं, ठीक है ना। और 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। अणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻9 मीटर। कोशिका की त्रिज्या को माइक्रोमीटर में मापते हैं, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻6 मीटर। नाभिक की त्रिज्या को फर्मी मीटर में मापते हैं और 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। चलिए अब इसको मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अब इस पे लिख देता हूं, ठीक है। चलिए तो ये 3 चीजें हो गई। अब मैं आपको परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रम में मापते हैं, ठीक है ना। किस में मापते हैं, एंगस्ट्रम में, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रम में मापते हैं, ठीक है। दूसरा याद भी एक और चीज है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को भी एंगस्ट्रम में ही मापते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को भी किस में मापते हैं, एंगस्ट्रम में ही मापते हैं, ठीक है ना। इसको भी एंगस्ट्रम में ही मापते हैं, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है 10⁻10 मीटर। दूसरी बात है आपको और भी याद रखना है, आपको समुद्र की गहराई, ठीक है ना, समुद्र की गहराई लंबाई की किस यूनिट से मापी जाती है, समुद्र की गहराई लंबाई के किस यूनिट से मापी जाती है। या ऐसे आप लिख दो समुद्र की गहराई, ऐसे ही लिख दो लंबाई की किस यूनिट्स में मापी जाती है। ये समुद्र की गहराई जो होता है ना, फैदम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, फैदम में, फैदम या फैदोमीटर भी कह सकते हैं। और 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट, ठीक है। क्या होता है, 1 फैदम बराबर कितना होता है 6 फीट होता है। समुद्र की गहराई लंबाई की किस यूनिट में मापी जाती है, तो फैदम में मापा जाता है, फैदम में, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दो फैदम या फैदोमीटर भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, फैदोमीटर, ठीक है ना। तो और 1 फैदम बराबर कितना होता है 6 फीट, ठीक है। अब मैं आगे एक और बात कह देता हूं आपको, पानी के जहाजों द्वारा, यहीं पे लिख लो, ठीक है, पानी के जहाजों द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना। पानी के जहाजों द्वारा तय की गई दूरी नॉटिकल मील में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, नॉटिकल मील में, ठीक है। और याद रखिएगा 1 नॉटिकल मील बराबर जो होता है ना 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर होता है, ठीक है ना। मैंने आपको इतनी बातें बताया। परमाणु की त्रिज्याओं को एंगस्ट्रम में मापते हैं, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को, वेवलेंथ को भी एंगस्ट्रम में मापते हैं। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। दूसरी बात है समुद्र की गहराई लंबाई की किस यूनिट में मापी जाती है, तो फैदम में मापा जाता है। 1 फैदम बराबर कितना होता है 6 फीट। पानी के जहाजों द्वारा तय की गई दूरी,
ठीक है ना। जो पानी वाली जहाज होती है वो जो चलती है अंदर, उसकी अगर दूरी मापना है हमें तो नॉटिकल मील में मापा जाता है हमेशा, ठीक है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। तीसरी चीज है अणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। कोशिका की त्रिज्या को माइक्रोमीटर में, और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर। और नाभिक की त्रिज्या को फर्मी मीटर में, और 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। चलिए तो आज मैं इतना ही रहने देता हूं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे मेजरमेंट के अगले पार्ट को, ठीक है ना। चलिए ठीक है।